करने वाले जब कहते हैं तो जाहिर तौर पर इशारा किसकी तरफ है। लेकिन इसी के साथ जो उन्होंने एक बिंदु उठाया कि महात्मा गांधी जी की भी समाधि पर हे राम लिखा है, अगर आज धर्म ध्वजा वहां पर फहराया जाए और उस पर यह तमाम चर्चा हो तो यह सांप्रदायिक कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे उन्होंने जो बोला ना, आप समझे होंगे ना, देशवासी को ही समझा होगा। आपने सवाल पूछा था अयोध्या पे, पता नहीं कहां कहां चले गए, घूमते 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 घूमते, लेकिन आपने उस पे नहीं आए जो बोलना चाह रहे थे। सवाल ये है, बिल्कुल सही कह रहे, हे राम लिखा हुआ है, लेकिन गांधी जी की हत्या किसने की थी? वो जिस नाथुराम गॉडसे ने गांधी जी की हत्या की थी, उसको तो आप आरएसएस के लोग उसको तो अपना मानते थे, उसका मुर्दाबाद कहने में जीभ कपती थी। वही गांधी जी की बात कर रहे हैं ना, कि और कोई गांधी जी है? दूसरी बात, अयोध्या में, वहां से अयोध्या में प्रभु राम तो कण कण में है, और प्रभु राम तो सबके हैं, किसी एक के तो है नहीं। आप तो इस तरह से अभी बता रहे थे, सनातन से आप आते हैं और यहाँ जो 4-5 लोग और बैठे हो सनातनी नहीं है। अरे हम सभी सनातनी हैं। सनातन कोई बीजेपी ने नहीं बनाया है, या बनाया तो बता दीजिए। आप तो ऐसे व्याख्यान कर रहे थे सनातन का, जैसे लगता है आपने बनाया। हम सब सनातनी हैं, सब प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं। वहां प्रभु राम का आशीर्वाद मिला, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीते। अब आप उनको बुलाने में क्यों आप कतरा रहे थे? क्योंकि दलित समाज से आते, इसलिए आप उनको बुलाना नहीं चाहते थे। अरे वो भी तो सनातनी है, क्या सनातनी नहीं है? दलित समाज से इसलिए उनको सनातन नहीं मानते आप, कि उनको बुला लेते तो क्या दिक्कत हो जाती? भाई आप वहां पे इस तरह बड़ा वहां पे कहते धर्म ध्वजा रोहण हो रहा है, तो क्या वो आ जाते तो क्या कुछ कमी हो जाती, कुछ गड़बड़ी हो जाती? ऐसा तो नहीं होता ना। इसलिए आप धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं प्रभु। हम धर्म को आस्था का विषय समझते हैं। आपने अभी कहा कि इन्होंने गोली चलाई। निपेंद्र मिश्रा जी कौन है? अंजना जी ने इंटरव्यू लिया था निपेंद्र मिश्रा जी का, उन्होंने साफ साफ अंजना जी के इंटरव्यू में बोला था कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने चलाया था। उस समय देश संविधान और यहाँ पे न्यायपालिका से चलता है। अगर आपको संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करनी थी तो उस समय हुई। वही निपेंद्र मिश्रा जी को आपने ट्रस्ट का तो अध्यक्ष बना बैठे हैं। वही अयोध्या के ट्रस्ट के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा जी तो हैं, उन्हीं के देखभाल में तो हो रहा है। फिर आपने उनको क्यों बना दिया? उनको भी आपको कहना चाहिए था, आप भी उस समय थे प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, आपका भी हाथ था, ऐसा बोलना चाहिए था ना आपको। ठीक है, दो बिंदु पर वो प्रश्न पूछ रहे हैं अनुराग जी, उसका जवाब दीजिए सुधांशु जी, फिर अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। एक तो अवधेश प्रसाद सांसद, क्योंकि अयोध्या की जनता ने सांसद तो समाजवादी पार्टी का चुन लिया राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद, और दूसरा उनका वही सवाल है कि आखिर आपने उनको बुलाया क्यों नहीं, ये वो कह रहे। देखिए, जब बुलाया गया तो कोई आया नहीं, और राम के यहां जाने के लिए तो इतना बुलावा है। और मैं पूछना चाहता हूं भदौरिया जी, बाबर की कब्र पर 3-3 बार बिना बुलाए लोग जा चुके हैं। 1959 में जवाहरलाल नेहरू, 1968 में इंदिरा गांधी, और 2005 में मनमोहन सिंह के साथ राहुल गांधी। गजब है साहब, बाबर की कब्र पे तो बिना बुलाए जाएंगे और राम पे बुलाने पर नहीं आएंगे। और ये क्या आए बाएं साएं आप बोलने लगते हैं अनुराग भदौरिया जी कि निपेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि मुलायम सिंह ने नहीं बोला था। अरे मुलायम सिंह खुद बोले कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, ये सदन के पटल पर मुलायम सिंह ने बोला है। और भदौरिया भाई कान खोलकर सुनो, मार्च 2017 में लखनऊ में कैंट विधानसभा में अपनी बहू के पक्ष में प्रचार करते हुए मुलायम सिंह जी ने बोला, मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, इससे ज्यादा और मुसलमानों के लिए मैं क्या कर सकता था? 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। अरे मरे तो सैकड़ों थे, मगर सदन के पटल पर 16 खुद स्वीकार किए। इतना सरेआम झूठ आज के दिन मत बोलो भाई। मुलायम सिंह खुद बोल चुके मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, ये रिकॉर्डेड है। खैर छोड़िए उस बात को, इस समय नकारात्मक बात कर